वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने साइंस के क्लास में। सो हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और साइंस की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, ऐसा ही मैं मान लेता हूँ। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैंने आपको बहुत फंडामेंटल से सिखाया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था पॉली एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो एटॉमिक आयन का यूज़ करके हम कैसे फॉर्मूले बना सकते हैं केमिस्ट्री में। देन वी हैव डन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बहुत सारे इक्वेशन, 3 या 4 इक्वेशन हमने किए थे, बैलेंस कैसे करते हैं एंड वाई वी आर बैलेंसिंग द इक्वेशन टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या होता है? द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी सेम। वो फुलफिल करने के लिए हम इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस। मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, राइट। फिर हमने टॉप 20 एटॉमिक नंबर किए थे, पहले 20 एलिमेंट्स के नाम, उसके सिंबल, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट। ये सब आपको याद रखना है और तभी पढ़ाई बाद में शुरू करनी है। सो टुडे वी विल आल्सो कंटिन्यू द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बहुत सारे इक्वेशन बैलेंस करने हैं एंड देन वी विल डू एक्सरसाइज। मेरे मोबाइल में पूरी टेक्स्ट बुक डाउनलोड है, आप देख सकते हो। आई हैव डाउनलोडेड होल टेक्स्ट बुक इन माई मोबाइल। तो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है ग्रीन पेज में दी होगी, तो वो ग्रीन पेज के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 इतने क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑलरेडी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं आज। ये कर देंगे तो हमारा पूरा बैलेंसिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद वन गुड इक्वेशन। पहले एक अच्छा वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। फिर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में वो भी बताया था कि कैसे हाउ वी कैन मेक पॉजिटिव आयंस, हाउ वी कैन मेक नेगेटिव आयंस, राइट। पॉजिटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा, राइट। ये सब मैंने समझाया था एंड दीज आर द वेरी बेसिक एंड प्राइमरी थिंग्स। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में अगले जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे ये फंडामेंटल्स कोई सिखाएगा नहीं, बिकॉज ये बहुत प्राइमरी है। तो आगे के स्टैंडर्ड के टीचर ऐसा ही मान लेंगे कि हाँ भाई आपको तो आता ही है, 9-10 में पढ़ के ही आए हो। तो ये सारे फंडामेंटल्स इसलिए मैंने आपको रिकैप करवाया था। सो बैलेंसिंग चालू ही रखते हैं हम। बैलेंसिंग द इक्वेशन, और उसमें एक बहुत मस्त इक्वेशन है मेरे पास। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड is reacting with sodium hydroxide. When sulfuric acid is reacting with sodium hydroxide, तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपको मालूम है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। Na का चार्ज भी +1 है, OH का चार्ज -1 है, तो बैलेंस ही है NaOH। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मीनिंग होता है NaOH। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको बोलते हैं एसिड, राइट। वो एसिड है। और ये NaOH है, उसको बोलते हैं बेस। तो आपने शायद 8th में ऐसा पढ़ा होगा, when acid and base are reacting with each other, when acids and bases are reacting with each other, they are making salt and water। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट मतलब वो NaCl नहीं, जरूरी नहीं NaCl बनेगा, NaCl बन भी सकता है, लेकिन हर एक रिएक्शन में NaCl नहीं बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। तो अभी बनेगा क्या, समझ लेना क्या बनेगा। ये H2 और ये OH दोनों मिलके बनाएंगे H2O।
फिर बाद में बैलेंस करते हैं। H और OH मिलके क्या बनाएंगे, H2O। और Na और SO4, Na और SO4 मिलके क्या बनाएंगे देख लेना, Na एंड SO4। Na का चार्ज है +1 एंड SO4 का चार्ज है -2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, Na2 और SO4 एक बार, तो क्या बनाएंगे वो, Na2SO4। तो यहाँ पे आएगा Na2SO4। तो ये हो गया हमारा स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मतलब हमने अभी ये इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, राइट। तो स्केलेटल लिखा हमने, फिर नीचे लाइन लिख देंगे आंसर, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टिंग विथ sodium hydroxide, then what is formed, sodium sulfate is formed और रिलीज क्या होगा, पानी, and water is released। when sulfuric acid is reacting with sodium hydroxide, then sodium sulfate is formed and water is released। अभी ये जो एसिड होता है वो हमेशा एक्वियस होता है, मतलब इन सब के नीचे, सॉल्ट के नीचे भी एक्वियस आएगा और पानी के नीचे क्या आएगा, लिक्विड। तो अभी हम बैलेंस करेंगे, आपको पूरी मेथड मालूम है कैसे बैलेंस करेंगे। सोडियम से शुरुआत करते हैं, सोडियम से। यहाँ पे सोडियम Na कितने हैं, 2, यहाँ पे एक ही है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, इफ आई राइट 2 ओवर हियर, तो 2 Na हो जाएंगे ना। तो मैं पहले लिखूंगा बैलेंसिंग ऑफ सोडियम, बैलेंसिंग ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स ऑन reactant side and number of sodium atoms on product side। रिएक्टेंट साइड कितने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने हैं ये हमें लिखना है। तो रिएक्टेंट साइड कितने सोडियम है, ओनली 1, और प्रोडक्ट साइड कितने सोडियम है, 2। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके आगे 2 लिख देंगे। सो पुट 2 बिफोर NaOH। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, H2SO4 plus 2 NaOH, it gives Na2SO4 plus H2O। ये एक्वियस, लिक्विड, एक्वियस, एक्वियस, राइट। तो ये रिएक्शन में हमने सोडियम को बैलेंस कर दिया। नाउ सल्फर, S, सल्फर यहाँ पे कितने हैं, 1, सल्फर 1 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 4 है। ये फॉर्मूला में यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सल्फर बैलेंस ही है। हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, ये 2 मतलब 2 हाइड्रोजन, और ये 2 मतलब 4 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन हुए। ये 2 सबके लिए है, 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, सबके लिए 2 है। तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 मतलब 4 हाइड्रोजन है। ओके, हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 4। तो यहाँ पे भी मैं 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे ना। मेरे पास 2 + 2 4 हाइड्रोजन है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बैलेंसिंग। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड को कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 2 + 2 4, और प्रोडक्ट साइड ओनली 2, राइट। तो
अगर यहाँ पे मैं 2 रख दूं तो ये 2 2 सा 4 हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे मैं 2 रखूं तो 2 2 सा क्या होगा 4. सो नाउ पुट 2 बिफोर H2O. तो H2O के आगे 2 लिखो तो इक्वेशन क्या आएगा, H2SO4 प्लस 2NaOH gives Na2SO4 प्लस H2O के आगे 2 लिखा तो 2H2O. ये एक्वियस है, ये भी एक्वियस है, ये भी एक्वियस, और ये क्या है, लिक्विड. ओके, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, सोडियम भी बैलेंस कर दिया. मैंने सल्फर तो बताया था, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो अभी सिर्फ ऑक्सीजन बाकी है. देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, और ये 4, मतलब 6 ऑक्सीजन. रिएक्टेंट साइड 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और ये 2, 6 ऑक्सीजन हो गए. तो ये रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. तो यहाँ पे लिखेंगे इन द अबोव रिएक्शन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. राइट, तो ये इक्वेशन में सल्फर और ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है. हमने 2 को बैलेंस किया और 2 ऑलरेडी अपने आप बैलेंस हो गए, क्योंकि टोटल 4 ही एटम थे सारी इक्वेशन में, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन सोडियम, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन सोडियम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर सोडियम, बस और कुछ है ही नहीं. तो 2 बैलेंस हमने कर दिए और 2 अपने आप बैलेंस हो गए. बहुत सारी इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक ही नंबर लिखो, कोई फॉर्मूला के आगे अगर आप एक ही नंबर लिखोगे तो पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ऐसा हो सकता है. राइट, हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है. सो नाउ फाइनली बैलेंस्ड, सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, यही फिर से लिख देंगे, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एक्वियस प्लस 2NaOH एक्वियस. मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, आप तो एक लाइन में ही लिख देना. तो Na2SO4 एक्वियस प्लस 2H2O लिक्विड. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन. राइट, तो आज के पहले लेक्चर में मैंने आपको बैलेंस इक्वेशन सिखा दिया. फर्स्ट बहुत इजी था, शायद मुझे याद है कि हमने लास्ट लेक्चर में 3 एग्जाम्पल किए थे. वी हैव डन 3 एग्जाम्पल्स. बाहर एक अमोनिया वाला किया था, SO2 प्लस O2 SO3 वाला किया था, और एक पानी वाला किया था. राइट, 3 किए थे, H2 प्लस O2 H2O, SO2 प्लस O2 SO3, और थर्ड किया था N2 प्लस H2 NH3. 3 किए थे, चौथा मैंने आज करवा दिया. राइट, तो नेक्स्ट वन इज फिफ्थ करेंगे एक. फिर एक टेक्स्ट बुक में से 2 एग्जाम्पल लेंगे जो उन्होंने ऑलरेडी दिया है, लेकिन हमें तो सॉल्व करना है. देखो, आप जितने इक्वेशंस ज़्यादा सॉल्व करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा ही है. केमिस्ट्री में मास्टरी आ जाएगी, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में भी इक्वेशन आएंगे, थर्ड चैप्टर में भी इक्वेशन आएंगे, फोर्थ चैप्टर में भी इक्वेशंस आएंगे. सिर्फ फिफ्थ ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री का जिसमें एक भी इक्वेशन नहीं है. तो फिफ्थ चैप्टर में ही इक्वेशन नहीं है, बाकी सारे चैप्टर में इक्वेशंस है. तो ये हो गया हमारा 4th एग्जाम्पल. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द 5th एग्जाम्पल. 5th एग्जाम्पल, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. क्वेश्चन में दिया है AlOH थ्राइस. AlOH थ्राइस का मतलब होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. AlOH थ्राइस क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड. AlOH थ्राइस प्लस H2SO4 gives Al2SO4 थ्राइस प्लस H2O. ये पूरा इक्वेशन है. फिर से एक बार पढ़ो आराम से. AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
ये एक्वियस है, ये भी एक्वियस है, ये भी एक्वियस है, लेकिन ये लिक्विड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा पूरा ना, फोर्थ एग्जाम्पल में भी हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस प्लस H2O, मतलब पानी बनेगा। ओके, तो ये रिएक्शन को बैलेंस करना है और ये बहुत अच्छा इक्वेशन है, मस्त। तो हम टर्न बाय टर्न सबको बैलेंस करेंगे। पहले Al से शुरुआत करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा बैलेंसिंग ऑफ एल्यूमिनियम, बैलेंसिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स ऑन reactant side and number of aluminum atoms on product side। तो रिएक्टेंट साइड कितने एल्यूमिनियम है? सिर्फ एक। और प्रोडक्ट साइड कितने एल्यूमिनियम है? 2, राइट। रिएक्टेंट साइड एक है और प्रोडक्ट साइड 2 एल्यूमिनियम एटम्स है। ओके, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 तो 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे, राइट। So put 2 before AlOH thrice। AlOH thrice के आगे 2 लिखो तो क्या होगा? 2 AlOH thrice plus H2SO4, it gives Al2SO4 thrice प्लस H2O। तो ये पहला इक्वेशन हो गया जिसमें हमने किसको बैलेंस किया है? एल्यूमिनियम को। तो अगर यहाँ पे 2 लिखोगे आप तो 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। फिर ऑक्सीजन पहले 3 थे तो ये 3 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन पहले 3 थे तो ये 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट। 2 लिखोगे तो सब चेंज तो हो ही जाएगा, वो तो बाद में बैलेंस कर देंगे हम। नाउ अभी हम बैलेंस करेंगे सल्फर को। किसको बैलेंस करेंगे? सल्फर को। तो यहाँ पे सल्फर कितने हैं? सल्फर 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 3 7 नहीं, 4 3 12। ऑक्सीजन कितना है? 4 3 12 इधर। और सल्फर कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने सल्फर है? सिर्फ एक। तो मैं 3 लिखूंगा तो 3 1 3 हो जाएगा ना। 2 नहीं लिख सकते किसी, मतलब बहुत सारे बच्चों को अभी ऐसा है कि यहाँ पे 1 है, 2 लिखो तो 3 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होता है, कल भी मैंने बोला था। तो ये 3 1 3 होगा। तो यहाँ पे 3 सल्फर है तो यहाँ पे 3 करने के लिए 3 लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा? बैलेंसिंग ऑफ सल्फर, बैलेंसिंग ऑफ सल्फर। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड and number of sulfur atoms on product side, right। तो ये रिएक्टेंट साइड कितने सल्फर है अभी तो ये देखेंगे इक्वेशन, सिर्फ एक ही सल्फर है। और प्रोडक्ट साइड कितने सल्फर है? 3। तो सल्फर बैलेंस करने के लिए इसके आगे क्या लिखेंगे हम? 3। तो 3 1 3 आ जाएगा। तो आई विल राइट पुट 3 before H2SO4। H2SO4 के आगे क्या लिखेंगे हम? 3। तो 2 AlOH thrice, 2 AlOH thrice plus 3 H2SO4 gives Al2SO4 thrice plus H2O, राइट। 2 AlOH thrice, 3 बार H2SO4, Al2SO4 thrice प्लस H2O। देखो 3 सल्फर तो ये भी 3 सल्फर, 2 एल्यूमिनियम तो ये भी 2 एल्यूमिनियम। ओके, सल्फर और एल्यूमिनियम को हमने बैलेंस कर दिया। तो अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बारी है। किसी एक को बैलेंस करेंगे और जो लास्ट बचेगा वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा।
मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में। तो अभी हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, वो हमारे ऊपर है, हमें किसको करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी हाइड्रोजन को बैलेंस करना बहुत ईजी पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 3 से 12 हो गए, राइट। तो इतनी बड़ी अमाउंट को आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो वी विल डेफिनेटली बैलेंस व्हाट, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, राइट। तो रिएक्टेंट की साइड कितने हाइड्रोजन आएंगे समझ लेना, 3 2 6 और ये भी 3 2 6। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे रिएक्टेंट साइड, 12। 3 2 6 3 2 6 12 हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड, इसमें तो है ही नहीं, तो सिर्फ 2 है। प्रोडक्ट साइड कितना हाइड्रोजन है, ओनली 2। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, 6 तो 6 2 12 हो जाएगा ना, मुझे तो 12 करना है। 2 3 6 3 2 6 6 + 6 12। तो यहाँ पे 6 लिखूंगा तो 6 2 12 आ जाएगा, है ना। तो ओके, सो पुट 6 बिफोर H2O। H2O के आगे क्या लिखेंगे हम, 6। तो इक्वेशन आएगा 2AlOH थ्राइस प्लस 3H2SO4। इट गिव्स, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, ये सब तो ऐसे ही रहेंगे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6H2O, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा था कि पुट 6 बिफोर H2O, तो H2O के आगे क्या लिख दिया 6। पहले हमने क्या किया, एल्यूमिनियम को बैलेंस किया। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम थे तो यहाँ पे 2 रखे तो 2 एल्यूमिनियम हो गए। फिर सल्फर यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा तो सल्फर बैलेंस हो गए। नाउ हाइड्रोजन 2 3 6 3 2 6 मतलब 12 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया तो 12 हो गए, ओके। यहाँ पे AQ वो आपको लिखना है, राइट। तो लास्ट अभी क्या बाकी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6 और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 3 12। तो ऑक्सीजन कितने हैं 18। 3 2 6 प्लस 12 18 और यहाँ पे 4 3 12 प्लस 6 18 हो गया ना। ये रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, अपने आप ही बैलेंस हो गए। फिर से सिखाऊं, 3 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई 2 6 ऑक्सीजन, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 6 + 12 क्या होगा 18 ऑक्सीजन होंगे, ओके। यहाँ पे 4 3 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन। तो इन द अबोव इसलिए लिखा है कि आप इसके नीचे लिखोगे, राइट, इसलिए मैंने अबोव लिखा है। इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन आप इसके नीचे लिखोगे इसलिए मैंने अबोव लिखा है। इन द अबोव इक्वेशन number of oxygen atoms are already balanced, तो लास्ट में लिखेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फिर से। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विल बी इक्वल टू, ये पूरा लिख देंगे, ये बैलेंस ही है ना, 2AlOH thrice plus 3H2SO4 gives Al2SO4 thrice plus 6H2O। तो ये है पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। फिर से आप चेक कर सकते हो, 2 एल्यूमिनियम तो 2 एल्यूमिनियम, राइट, 2 एल्यूमिनियम तो 2 एल्यूमिनियम, सल्फर 3, ऑक्सीजन 3 2 6 प्लस 12 18, 4 3 12 प्लस 6 18, 6 2 12 हाइड्रोजन, 2 3 6 3 2 6 6 प्लस 6 12 हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन हमने कर दिया। आप एक्वियस वो सब लिख देना, लास्ट में मैं लिख देता हूँ एक्वियस
एक्वियस एंड लिक्विड। देखो ये सॉलिड, लिक्विड, एक्वियस ये सब लिखने के मार्क्स होते हैं। मतलब अ पेपर चेकर हैज फुल ऑथोरिटी टू कट योर मार्क्स अप टू सर्टेन लेवल इफ यू हैव नॉट मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ये सब फिजिकल स्टेट है, अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो पेपर चेकर के पास फुल राइट है मार्क्स कट करने का। कई टीचर्स ऐसे होते हैं लिबरल जो चला लेते हैं, हाँ भाई वो खुदा के बंदे हैं तो चला लेते हैं, भाई नहीं लिखा ओके नहीं लिखा। और किसी टीचर को ऐसा लगेगा कि नहीं ये लिखना ज़रूरी है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी सही है, राइट। तो इट्स बेटर फॉर यू टू मेंशन द फिजिकल स्टेट, ओके। बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, हालांकि आपको मालूम है, लेकिन एग्जाम में बहुत जल्दी होती है, 3 घंटे में सब कुछ खत्म करना होता है, तो हो जाता है। इट्स अ ह्यूमन एरर, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बेटर टू प्रैक्टिस, बेटर टू राइट फिजिकल स्टेट, राइट। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल कर दिया आपके सामने। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने अब तक 5 क्वेश्चन आपको बाहर के करवाए हैं, 5 क्वेश्चंस हमने कर दिए। अभी हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें बैलेंसिंग के लिए आपको फ्रैक्शन का यूज करना पड़े। अभी हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम इंटीजर में बैलेंसिंग करते हैं ना, 2 से 3 से 6 से 5 से, तो ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है जिसमें 5/2 डालना पड़े, 3/2 रखना पड़े, 1/2 रखना पड़े। सी सच इक्वेशंस आर ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन फाइनली हम क्या करेंगे, समझो 3/2 लिखने के बाद आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ओके। तो फिर पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल जिसमें बैलेंसिंग करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़े, फ्रैक्शन का। तो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट एग्जांपल। हमारा 5th इक्वेशन होगा ये। बहुत सारे इक्वेशन कर दिए, इजी भी किए, थोड़े ट्रिकी भी किए, और अभी एक फ्रैक्शन वाला। तो 6th एग्जाम्पल, C4H10। C4H10 को बोलते हैं ब्यूटेन। C4H10 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का करेंगे हम कंबशन। देखो ब्यूटेन भी गैस है, मुझे नहीं मालूम आपको मालूम है या नहीं। ब्यूटेन इज यूज्ड इन एलपीजी, जो एलपीजी सिलेंडर आता है, रेड बॉटल, राइट। घर में बहुत सारे घर में पाइपलाइन भी होती है गैस की, और बहुत सारे ऐसे बंदे भी है, ऐसे घर भी है कि जिसके पास पाइपलाइन नहीं है, गैस की पाइपलाइन, सो दे आर यूजिंग सिलेंडर। तो सिलेंडर में जो गैस होता है उसके अंदर होता है ये गैस ब्यूटेन, उसका हम करेंगे कंबशन, तो डेल्टा लिखना पड़ेगा। एंड कंबशन, कल भी मैंने एक एग्जांपल में बोला था कि कंबशन मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के अलावा तो, मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ओके। तो C4H10 मतलब ब्यूटेन, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा क्या, CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O। देखो ये वाटर वेपर होती है, मतलब पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। वाटर वेपर मतलब यहाँ पे गैस लिखना होता है, कई बच्चे लिक्विड लिख देते हैं। आप गैस को गर्म करोगे तो लिक्विड नहीं बनेगा, मतलब ठंडी करोगे तो बन जाएगा, राइट। गर्म करने के बाद ठंडा करो तो पानी बनेगा, लेकिन समझोगे ड्यूरिंग द रिएक्शन जो फ्लेम्स आएगी वो तो गैस के फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे मैंने गैस लिखा है, राइट। अगर आप उसको ठंडा कर दोगे तो फिर से पानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो कई लोग लिक्विड भी लिखते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि इसको आप ठंडा करो तो हाँ तो पानी आएगा, लेकिन मैंने ठंडा नहीं किया तो ये गैस में ही रहेगा, ओके। तो the main topic of discussion is when butane is combusted, then what you are getting, CO2 and water vapor। क्या मिलता है आपको, CO2 and water vapor। तो हम इसको बैलेंस करते हैं, राइट। तो पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, जो दिखता है वही, कार्बन को। किसको बैलेंस करेंगे, पहले हम कार्बन को, बाद में किसको बैलेंस करेंगे,
हाइड्रोजन को, राइट। और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। आप पहले भी ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हो। तो लेट अस बैलेंसिंग ऑफ कार्बन, number of carbon atoms on reactant side, number of carbon atoms on reactant side and number of carbon atoms on प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन है? 4 कार्बन। और ये जो प्रोडक्ट साइड है उसमें कितने कार्बन है? ओनली 1। तो हम क्या करेंगे? कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको मालूम ही है, यहाँ पे 4 लिख देंगे तो ये 4 हो जाएगा ना बैलेंस, राइट। सो पुट 4 बिफोर CO2 के आगे क्या लिखो? 4 लिखो, ओके। CO2 के आगे 4। तो रिएक्शन क्या बनेगा? रिएक्शन C4H10 गैस प्लस O2 गैस gives 4 CO2 के आगे 4 लिखो प्लस H2O, ओके। तो ये पहले हमने कार्बन को बैलेंस किया। अभी हम किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे? 10। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो 5 2 10 हो जाएगा ना, है ना। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 10। तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो 5 2 कितना हो जाएगा? 10, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, और यहां पे आएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो ये रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 10। कितना हाइड्रोजन है? 10। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? सिर्फ 2। यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं, 5 तो 5 2 10 हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं देन 5 2 10। सो पुट 5 बिफोर H2O, पुट 5 बिफोर H2O। तो रिएक्शन क्या बनेगा? C4H10 गैस प्लस O2 गैस गिव्स, एरो के ऊपर डेल्टा मतलब ट्राइंगल, और वो क्या दिखाता है? कंबशन। क्या दिखाता है वो? कंबशन। तो क्या बनेगा? 4 CO2 गैस प्लस यहाँ पे 5, तो 5 H2O गैस, ओके। तो कार्बन 4 थे तो 4 हो गए, हाइड्रोजन 10 है तो 10 हो गए, ओके। यहां तक तो बराबर है। नाउ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी हेडिंग लगाएंगे बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? सिर्फ 2। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? बराबर समझ लेना, 5 ऑक्सीजन एंड 4 2 8। 4 2 8 और 5 मतलब 13 ऑक्सीजन है। कितने हैं? 13। राइट साइड कितने हैं? 13। और लेफ्ट साइड कितने हैं? सिर्फ 2। तो समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे 6.5 लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 6.5, तो 6.5 दूसरा क्या होगा? 13, है ना। 6.5 दूसरा क्या होगा? 13, राइट। यही समझना है। तो नंबर ऑफ oxygen atoms on reactant side, number of oxygen atoms on product side, okay।
तो रिएक्टेंट साइड कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ 2, और प्रोडक्ट साइड 4 2 8 + 5 कितना ऑक्सीजन है, 13. सो पुट 6.5 बिफोर O2. O2 के आगे क्या लिखेंगे, 6.5. तो देख लेना बराबर, अभी खत्म नहीं हुआ. C4H10 गैस प्लस 6.5 O2 गैस, इट गिव्स एरो के ऊपर डेल्टा 4 CO2 गैस प्लस 5 H2O गैस. चलो यहां तक हो गया. लेकिन बैलेंसिंग में कभी पॉइंट में नहीं रख सकते हम आंसर, तो हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना. नाउ मल्टीप्लाई होल केमिकल इक्वेशन बाय 2. तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2C4H10. ऐसा नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 और ये 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं, आगे 2. तो 2C4H10 गैस प्लस 6.5 2 सा क्या होगा, 13. 6.5 2 सा क्या होगा, 13 O2 गैस गिव्स, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 CO2 गैस प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 H2O गैस, 10 H2O गैस. देखो ये 4 2 सा 8 कार्बन, 8 कार्बन, 10 2 सा 20 हाइड्रोजन, 10 2 सा 20 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 13 2 सा 26. तो ये 8 2 सा 16 और 10 26 हो गया ना, राइट. तो लास्ट में लिखेंगे अबो केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, राइट. तो ये हमने बेहतरीन एग्जांपल कर दिया जिसमें पॉइंट में आता है आंसर, राइट. तो पॉइंट में आए तो डरो मत, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 3 4 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जिसमें फ्रैक्शन का यूज हुआ. ऐसा भी हो सकता है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो कौन सा एग्जांपल लिया था हमने, C4H10. C4H10 का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C4H10, ब्यूटेन. ब्यूटेन का कंबशन करो मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CO2 एंड H2O. सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूं, ये रिएक्शन में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है. ये इक्वेशन में क्या रिलीज होती है, हीट एनर्जी. दैट्स व्हाई वी कैन मेक फूड ऑन द गैस. गैस में से अगर जो हीट एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप खाना कैसे बनाओगे, राइट. तो ये इक्वेशन में हीट एनर्जी का कोई यूज नहीं है, लेकिन आई हैव जस्ट रिटन फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई ये रिएक्शन में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है. ये CO2 और H2O तो हमें कोई काम ही नहीं है, हमें ये हीट एनर्जी से मतलब है. दैट्स व्हाई ब्यूटेन इज यूज्ड एज अ हाउस होल्ड फ्यूअल. दैट्स व्हाई ब्यूटेन इज यूज्ड एज व्हाट, हाउस होल्ड फ्यूअल. तो पहले मैं क्विक रिकैप करवा दूं मैंने कैसे बैलेंस किया. यहाँ पे 4 कार्बन थे तो मैंने 4 लिखा यहाँ पे, तो 4 हो गए. फिर हाइड्रोजन 10 थे तो मैं यहाँ पे 5 लिख दिया, राइट. आई हैव रिटन 5, तो 10 हो गए. 5 2 सा 10 10. ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 सा 8 + 5 13 थे, तो यहाँ पे मैंने 6.5 लिखा तो 13 हो गए. इक्वेशन यहाँ तक तो बैलेंस है, लेकिन ऐसे पॉइंट में आंसर को हम नहीं लिख सकते, फाइनल आंसर पॉइंट में नहीं ला सकते, राइट. तो हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब सब जो आगे नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. 2C4H10 6.5 2 सा 13 O2 gives 8 CO2 plus 10 H2O. That's all for balanced chemical equation. तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 6, राइट. तो आज मैंने और 3 क्वेश्चन आपको करवाए, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6. ये सारे आपको ये टेक्स्ट बुक में मिलेगा 100%, ये टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, राइट. और आगे के जो 5 थे वो मैंने आपको क्वेश्चन बना के सिखाए, राइट. सो होप आपको 90 95 99% अभी तो आ गया होगा समझ में कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर केमिस्ट्री नॉलेज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
इसलिए हमने ये चैप्टर में पहले यही टॉपिक शुरू किया है। तो क्या ये सब आपको आ जाए तो आप बाकी का चैप्टर तो बहुत ईजी लगेगा, राइट। तो ये लेक्चर में इतना रखते हैं, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में मैंने बोला था आपको लेक्चर के शुरुआत में, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड। सब सिंबल याद रखो, केमिकल फॉर्मूला भी याद रखो, वैलेंसी याद रखो, एंड ऑलवेज पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक आयन का टेबल पूरा रिवाइज करते रहो। अपने पेरेंट्स को आप ओरली दे सकते हो कि हाँ मम्मी ये लो बुक, और मैं जो बोलता हूँ वो आप चेक करो बराबर है या नहीं, राइट। इट्स अ बेस्ट यूज ऑफ टाइम, और मम्मी को भी लगेगा कि हाँ मेरे बेटे या मेरी बेटी को अच्छा आता है, राइट। सो हाउ टू इम्प्रेस द पेरेंट्स इज इन योर हैंड। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम साइनिंग ऑफ। जस्ट टेक केयर एंड बाय।